हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एक बार फिर मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। हम आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर से रिलेटेड है। स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैच द लिस्ट। आपको दो लिस्ट दी हुई हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास आया है नीट 2021 में। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको क्या है, एक साइड 1ABCD फिलेरियासिस और उसके सामने नंबर 1 है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सेकंड है ट्राइचोफाइटन, न्यूमोनिया के सामने है वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी और रिंग वॉर्म के सामने है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं और इवन इस चैप्टर से रिलेटेड तो काफ़ी आते हैं। आपको मैच मिलाना होगा कौन बीमारी किस पैथोजन से रिलेटेड है। और नीचे आप देख रहे हैं आपको सीक्वेंस भी दिए हुए हैं, आपका आंसर आपको वहां पर अपना आंसर देना है। स्टूडेंट, फिलेरियासिस की अगर आप बात करते हैं, जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, ये आप यहां पर मैच करते हैं। फिलेरियासिस क्या होता है, एलिफेंटियासिस भी आप इसको कंसीडर करते हैं। वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी जो एक राउंड वॉर्म है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू ए वेक्टर नेम्ड एज फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो, और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे कुछ ऑर्गन्स का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। इवन मेमोरी ग्लैंड्स, लिम्ब के बारे में हम कह सकते हैं, और सम टाइम टेस्टिस, स्क्रोटम पर भी ये अटैक करता है। दूसरा आप देख रहे हैं एमीबॉयसिस। एमीबॉयसिस रिलेटेड है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, न्यूमोनिया रिलेटेड है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, और रिंग वॉर्म रिलेटेड है हमारा ट्राइचोफाइटन। ट्राइचोफाइटन एक जीनस है, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। रिंग वॉर्म कॉज करने के लिए बहुत सारे जीनस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्राइचोफाइटन, एपिडर्मेटोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, और यहाँ पर हमारे पास है रिंग वॉर्म के लिए ट्राइचोफाइटन। तो स्टूडेंट्स, मैच यहाँ पर हो गया है। अब आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ए में आपका क्या है, थर्ड है। बी की बात करें यहाँ पर फोर्थ है, सी फर्स्ट है और डी हमारा सेकंड है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, एक क्रोनिक ऑटो इम्यून। आपको ये टर्म समझने की जरूरत है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग, जो लीड करता है फेटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। नीट 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 21 में ये क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट, क्रोनिक ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून का मतलब ये है हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए काम करता है, बट ड्यू टू सम अननोन और जेनेटिक डिसऑर्डर कई बार ये हमारी अपनी सेल्स को ही मार देता है, तब हम उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हुई है। देन अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरो मतलब नर्व, मस्कुलर मतलब मसल्स, जहां पर नर्व और मसल्स मिलते हैं उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं वहां पर हमें फेटीग हो रही है, वीकनेस हो रही है, पैरालिसिस। ऐसा आपको किस बीमारी में मिलता है, ये किस बीमारी का सिम्टम है। स्टूडेंट, हम देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है गाउट, जिसको गठिया बीमारी भी कहते हैं। गाउट कैसे होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स पर, उसको गाउट कहते हैं। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस भी एक तरीके से इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स रिलेटेड कंडीशन होती है। मस्कुलर डेस्ट्रोपी, इसमें प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, जो हमारे कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो मसल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं। रीजन हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर। फोर्थ हमारे पास बचता है मायस्थीनिया ग्रेविस। स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है। मायस्थीनिया ग्रेविस में हमारा क्या हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मैच है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास आया है नीट 2020 में। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म
एंड डिजीज हमसे पूछा गया है। हम कॉलम 1 में देख रहे हैं टाइफाइड है, न्यूमोनिया, फिलेरियासिस और मलेरिया। कॉलम 2 में है वुचुरेरिया, प्लाज्मोडियम, सैल्मोनेला एंड हिमोफिलस। ये है आपके पैथोजन के नाम और ये है आपके डिजीज। टाइफाइड किससे रिलेटेड है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफाइड किसके थ्रू फैलता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। न्यूमोनिया रिलेटेड है हमारा हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। फिलेरियासिस रिलेटेड है वुचुरेरिया और मलेरिया रिलेटेड है प्लाज्मोडियम। मलेरिया जनरली हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैथोजन होता है। बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है और मलेरिया के वेक्टर का नाम होता है फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। अब हम यहां पर देख लेते हैं, ए हमारा 3rd से मैच करता है, बी हमारा 4th से मैच करता है, सी हमारा 1st से मैच करता है और डी हमारा 2nd से मैच करता है। तो हमारा आंसर जो है वो हमारा आंसर क्या है? यहां पर 2nd है हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है द इन्फेक्शन स्टेज। यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर आप मीनिंग नहीं समझ पाए आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर, वो आपसे ये पूछ रहा है दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। नीट 2020 में क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, वो आपसे पूछ रहा है मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम की आपको इन्फेक्टिव फॉर्म का नाम बताना है जो आपकी बॉडी में एंटर होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोजोइट्स। स्टूडेंट ये हमारी बॉडी में एंटर नहीं होता है, ये हमारी बॉडी में बाद में होती है कंडीशन। इवन स्पेशल टाइप ऑफ मलेरिया लाइक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिसको मोस्ट फैटल मलेरिया भी हम कंसीडर करते हैं, वहां पर ये स्टेज अक्सर देखी जाती है कि ट्रोपोजोइट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, आरबीसी को ये क्या करते हैं? रप्चर कर देते हैं। दूसरा हमारे पास स्पोरोजोइट्स। स्टूडेंट यही हमारा आंसर है, मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट्स, जो हमारी बॉडी में एंटर करती है। और हमारी बॉडी में कैसे एंटर करती है? जब आपको फीमेल एनोफिलीज मस्किटो बाइट करता है देन ये हमारी बॉडी में आ जाती है। उसके बाद है फीमेल गैमेटोसाइट्स और मेल गैमेटोसाइट्स। आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ये हमारी बॉडी में कभी इन्फेक्टिव फॉर्म की स्टेज में एंटर नहीं करते। ये हमारी बॉडी में बनते हैं और हमारी बॉडी में बनने के बाद अगर कोई मस्किटो हमें बाइट करता है तो वो हमारे ब्लड को सक आउट करेगा और ये दोनों गैमेट्स क्या हो जाते हैं? हमारे ब्लड के साथ उसकी बॉडी में चले जाएंगे। नाउ दे गेट फ्यूज्ड, वो फ्यूज हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है मस्किटो की गट में और एक दोबारा से नई साइकिल शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सब क्लियर होंगे। इनसे रिलेटेड अगर कभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप सब पढ़ते रहिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप उसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ज्ञान गंगा के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।